हाँ, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जब से ध्यान शुरू किया है तब से एक क्वेश्चन मन में आता है और लोगों से भी सुना है, जो भी टीचिंग्स है उसके थ्रू, कि मल्टी डायमेंशनल बीइंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे हमारे बारे में बोला जाता है कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। जैसे आप भी बताते हैं कि आंखें देख रही हैं, मतलब हम नहीं देखते हैं। कान जो सुन रहे हैं वो हमारे द्वारा सुनना नहीं हो रहा है, सुना जा रहा है। तो क्या इसी चीज़ से कनेक्टेड है, या इसका मीनिंग यहीं से निकाल सकते हैं हम? प्रश्न देखो कितना कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है ना, कंफ्यूजिंग प्रश्न है ना जी, कंफ्यूजिंग है बहुत, है ना, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मल्टी डायमेंशनल बीइंग है ना, एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपका जो है, जैसे आप हैं तो आपके प्रतिरूप जो है हर डायमेंशन में है, ठीक है ना। अब ये जो है एक OTT प्लेटफॉर्म में कुछ एक आया था ना, लोकी करके जो एक, जी हाँ, देखा था उसमें मल्टी डायमेंशनल, वो हर लोक में जाता है, हर डायमेंशन में जाता है, और वहाँ उसको जो है उसी नाम का अपना कुछ मिलता है, लेकिन उसका रंग रूप अलग होता है, लेकिन वो बीइंग वही होती है। लेकिन उसको तो खैर अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया, वो तो अब OTT प्लेटफॉर्म की बात है। लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है, मल्टी डायमेंशनल बीइंग कुछ ऐसे होती है? हम समर्थन नहीं करते इसका, ऐसा नहीं होता है। बीइंग जो है वही है, मल्टी डायमेंशन में वो मूव कर सकती है, किसी दूसरे डायमेंशन में जा सकती है, लेकिन वो एक ही होती है, दो नहीं है। आपका सेपरेशन है, आपका जो सेपरेशन है वो यही है कि एक आप यहाँ हो, एक वहाँ है, कोई आपका हायर सेल्फ है, वो इधर रह रहा है, वो उधर रह रहा है, वो उधर रह रहा है। फिजूल की बातें हैं, है ना, फिजूल की बातें हैं। जो आप हैं यही है, आपका सेपरेशन यही है। आप जो भी हैं, आप एक बीमारी हैं, और आप जो बीमारी है कंप्लीट बीमारी है, और यहीं पर है। आपकी बीमारी टुकड़ों टुकड़ों में इधर उधर बटी हुई नहीं है। आपकी बीमारी टुकड़ों टुकड़ों में इधर बटी हुई नहीं है, आप कंप्लीट बीमारी है और एक ही जगह पर है ना। आपका अहंकार, आपका जो भी विकार है, आप जो जिन भी चीज़ों के जोड़ हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मासर, घृणा, भय, ये सब जो है, ये सब के आप जोड़ हैं, है ना। अच्छे बुरे सबका जोड़ है, जो भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स ने आपको तैयार किया है, लीला के तहत। लीला है, गलत कुछ भी नहीं है, संसार में गलत कुछ भी नहीं है। अरे सब वही है, परमात्मा ही है, अच्छा भी वही है, बुरा भी वही है, गलत कैसे हो सकता है? खेल है, खेल चल रहा है। तो उसमें जो कुछ भी आप हैं, है ना, एक इल्यूजनरी बीइंग है, भ्रांत सत्ता है। तो जो कुछ भी हैं आप, भ्रांत सत्ता के रूप में यही हैं। भ्रांत सत्ता के रूप में आप अलग अलग नहीं कि एक भ्रांत सत्ता मेरी यहाँ है, एक मेरी भ्रांत सत्ता वहाँ है, एक मेरी भ्रांत सत्ता वहाँ है। भ्रांत सत्ता एक ही है, वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं हो सकती, है ना। और ऐसे यदि भ्रांति टूट जाए तो मल्टी डायमेंशनल बीइंग का सब कुछ आप ही हैं, हैं? ये पर्वत भी आप हैं, ये पहाड़ भी आप हैं, नदियाँ भी आप हैं, ग्रह भी आप हैं, सूरज भी आप हैं, तारे भी आप हैं, ये पूरा संसार, पूरा डायमेंशन, ये इनफाइनाइट जो डायमेंशन है, यह भी आप हैं। और जो भी और 63 प्लस और हैं, 64 जो डायमेंशंस हैं, सब इनफाइनाइट है। वह इनफाइनाइट क्रिएशन आप ही हैं, आपके होने का ढंग है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, आप ही हैं, आपके होने का ढंग है। लेकिन वह कब? जब इल्यूजनरी बीइंग जो है ना, डिसॉल्व हो जाए। तो इल्यूजनरी बीइंग कोई चीज़ समझ में नहीं आ सकती। इल्यूजनरी बीइंग भी वही है, ऐसा नहीं कि इल्यूजनरी बीइंग परमात्मा नहीं है, वह भी परमात्मा ही है। लेकिन जो है बस वहाँ सेपरेशन का वहम हो गया। मैं यह हूँ, मैं यह हूँ का मतलब मैं यही हूँ, बाकी तो मैं नहीं हूँ। मैं यह हूँ का अर्थ है कि ये पर्वत अलग है, मैं नहीं हूँ, यह आदमी अलग है, मैं नहीं हूँ, यह अलग है, मैं नहीं हूँ, है ना। हम अपने आप को तोड़ देते हैं। मैं यह हूँ का मतलब बाकी मैं नहीं हूँ, यह अभी तो घोषणा होगी ना उसके साथ। जब मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मैं यह हूँ का मतलब बाकी चीज़ मैं नहीं हूँ, वह कोई दूसरा है, मतलब मैं यह क्षुद्र हूँ, परमात्मा नहीं हूँ। सेपरेशन की घोषणा अपनी क्षुद्रता की घोषणा है कि मतलब मैं अपने आप को ये क्षुद्र मानता हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। भ्रांति जब टूट जाएगी, इल्यूजनरी बीइंग जब डिसॉल्व हो जाएगी, तब जो है मैं हूँ चला जाएगा, क्योंकि वो भ्रांत है ही नहीं, वह नहीं है। तो फिर बचा परमात्मा, तो परमात्मा तो है ही, और हम परमात्मा ही हैं, दूसरे अब टूटे ही नहीं कभी परमात्मा से। कभी कौन टूटा परमात्मा से? लोग कहते हैं परमात्मा ने सृष्टि बनाई, 6 दिन तक सृष्टि बनाई, 7वें दिन आराम किया, हाँ?
तो वहाँ तो तोड़ देते हैं। वो क्या, माटी का पुतला बनाया, उसमें प्राण फूंक दिए, है ना। परमात्मा कुम्हार है, उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, तो कहीं कहाँ से माल मटेरियल लिया, कौन सी दुकान से लिया भाई? ठेका दिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा ना भाई। भाई उसने यदि सृष्टि बनाई तो कितने कॉन्ट्रैक्टर लगे होंगे भाई उसको इतनी इन अनंत सृष्टि बनाने के लिए, ढेर सारे कॉन्ट्रैक्टर लगे होंगे, हाँ नहीं लगे होंगे? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी लगी होंगी कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट हमारे फलाने बंदे को मिलना चाहिए। मतलब परमात्मा के पहले सब कुछ था, दुकानें भी रही होंगी जहाँ से माल लिया गया होगा, कॉन्ट्रैक्टर भी रहे होंगे, सब कुछ रहा होगा। हम परमात्मा को इतना क्षुद्र कैसे मान लेते हैं, इतना क्षुद्र कैसे कर लेते हैं? क्योंकि परमात्मा है और वो सृष्टि बना रहा है। अरे वो टूटा ही नहीं कभी, वो टूट सकता नहीं, तोड़ देते हो अपनी क्षुद्र बुद्धि से तुम। हाँ, क्योंकि तुम्हारे होने का ढंग, उसमें गलती क्या है? लीला में तुम सेपरेशन को जी रहे हो, तो परमात्मा को भी सेपरेशन की तरह देखोगे ना। तुम्हारी दृष्टि में ही अपना फॉल्ट है, तो परमात्मा को एक टुकड़े की तरह देखते हो, बड़ा टुकड़ा, कोई बड़ा सा परमात्मा होगा। अरे बड़ा सा होगा तो फिर इनफाइनाइट कैसे होगा? बड़े की कोई लिमिट होगी ना। 10 हाथ पैर वाला होगा, लाख हाथ पैर वाला, करोड़ों हाथ होंगे, करोड़ों सिर होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, यहाँ रह रहा है वहाँ रह रहा है। तो परमात्मा को तो तुमको आकार ही दोगे ना, कितना भी बड़ा आकार हो तो क्षुद्र ही होगा ना। इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में कितना भी यदि कोई आकार हो वह तो इक्वल टू जीरो ही होगा ना, क्षुद्र ही होगा ना। इन्फिनिटी को फील करो ना, इन्फिनिटी कोई शब्दों में बांधने वाली चीज़ तो नहीं है, फील करना पड़ेगा। हाँ, वैज्ञानिक परिभाषाओं से, किताबों में इन्फिनिटी को कोई समझाया जा सकता है? ये छोटे मोटे लेखक, छोटे मोटे प्रोफेसर क्या इन्फिनिटी को समझा सकते हैं? ये कोई समझने वाली चीज़ है? मिस्ट्री है ये तो। मिस्ट्री वह है जो खुद अनफोल्ड करनी पड़ती, जीना पड़ता है। इसको समझा नहीं जा सकता, ये बुद्धि का विषय नहीं है, है ना। कितनी बड़ी बुद्धि हो, इशारे कर सकते हो, उसके बारे में भाषण दे सकते हो, उसकी डेफिनेशन बना सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी तो समझी नहीं जा सकती ना। इन्फिनिटी को जिया जा सकता है। जो अल्टीमेट मिस्ट्रीज हैं वो जीने के लिए हैं, वह जो है जीने के लिए हैं, ठीक है ना। तो ये जो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट बनते हैं ना, ऐसे कॉन्सेप्ट बनते रहते हैं, उलझना नहीं चाहिए। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, तरह तरह के झूठ हैं, है ना, बड़े मुलम्मे लगा लगा कर वैज्ञानिक भाषाओं में इसमें उसमें जो है परोस दिए जाते हैं। परमात्मा कभी टूटा ही नहीं, परमात्मा कभी टूटा ही नहीं, परमात्मा कभी टूट नहीं सकता, दो हुआ ही नहीं। सृष्टा ने सृष्टि कभी नहीं बनाई, सृष्टा ने एक दिन सृष्टि बनाई, है ना, और उसके पहले सृष्टि नहीं थी। कहाँ का कॉन्सेप्ट है? एक दिन बनाई उसने, वो था, फिर उसने एक सृष्टि बनाई, उसके पहले सृष्टि नहीं थी। सृष्टि चालू हुई तो उस दिन से टाइम चालू हो गया, है? ऐसा कोई चीज़ हो सकती है? समय कहीं से चालू हुआ? नहीं हो सकता ना। अब देखो, क्या उसके पहले समय न रहा होगा? रहा होगा ना, उसके पहले समय रहा होगा, उसके पहले समय रहा होगा, और ये कभी शुरू ही नहीं हुआ। समय कभी शुरू ही नहीं हुआ। शुरू नहीं हुआ तो वर्तमान कहाँ से आ गया? कॉन्सेप्ट ही झूठ है। अरे भाई, समय हमारी व्यवस्था है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है, हमारी अपनी व्यवस्था। समय जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, इल्यूजनरी एक फैक्टर है जो हमारे काम चलाऊ व्यवस्था है हमारी। समय जैसी कोई चीज़ होती नहीं, है ना। सेपरेशन जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है, सब एक ही है। कैसे? सृष्टा ने सृष्टि कभी नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, उसके होने का ढंग है। यह बात इसलिए हम दोहराते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में भी यह चला जाए एक वायरस की तरह, और वो ढेर सारे हिप्नोटिज्म जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको यह मिटा दें। ये एंटीवायरस की तरह जो है ना चला जाए और उन सारी चीज़ों को जो है मिटा दें। सृष्टा ने कभी सृष्टि नहीं बनाई, वो स्वयं सृष्ट हो रहा है ना, उसके होने का ढंग है। वह इनफाइनाइट जो वैक्यूमनेस है उसके होने का ढंग है, उसमें ध्वनि है, अनाहत नाद है। अनाहत नाद है वह है, और उसमें का अनाहत नाद है नहीं, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है, वही है, उसके होने का ढंग है, वो टूटा नहीं है। उसके होने का ढंग है त्रिआयामी होना, त्रिविध होना,
है ना, उसके होने का ढंग है त्रिआयामी होना, 3 डायमेंशनल होना। अ उ म, है ना, ओम मूल ध्वनि, यह उसके होने का ढंग है, वही आदि शक्ति है। नवरात्रे चल रहे हैं ना, आदि शक्ति, आदि शक्ति उसके होने का ढंग है। इसलिए तो हम उस अनंत को, उस निर्गुण को, उस निराकार को, जो देश काल के पार है, जो अजन्मा है, जो शिव तत्व है, उसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर। कि मतलब वह है और एक वह है, पुरुष है और प्रकृति है, स्त्री है पुरुष है, शिव है पार्वती, ऐसा अलग अलग नहीं, अरे वही है, उसके होने का ढंग है, एक ही में बनाते थे। आदि शक्ति भी वही है, उसके होने का ढंग है, दो हुए नहीं, टूटा नहीं कभी, वह उसके होने का ढंग है, वह त्रिआयामी है। और वही प्रकंपन जो है, ध्वनि के प्रकंपन, वही सृष्टि के मूल कारक हैं, है ना। विज्ञान कहता है इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट, पहले कौन है, इलेक्ट्रिसिटी, ना जी ना। विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रकार ध्वनि है, बिल्कुल जी, ना जी ना, पहले है ध्वनि, ध्वनि का एक प्रकार जो है वही इलेक्ट्रिसिटी है, वह एनर्जी है, ठीक है ना। ध्वनि मूल में है, ध्वनि से ऊर्जा निसृत होती है, उसके प्रकंपन है। भाई ध्वनि एक प्रकंपन है ना, और प्रकंपन से ऊर्जा एक प्रकंपन है, तो पहले ध्वनि आएगी, ध्वनि के जो प्रकंपन है वह ऊर्जा रूप में है, और वही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेगा, और वहाँ जाओगे तो क्वांटम थ्योरी है, मैडम क्यूरी की क्वांटम थ्योरी है ना, नोबेल पुरस्कार मिला ना। तो उसमें क्या है कि पदार्थ की तरह भास रहा है, पदार्थ है नहीं, गौर से देखो, पदार्थ है नहीं, प्रकंपन है ना। एक खास वेवलेंथ में वह जो है वाइब्रेशंस हैं, खास वेवलेंथ में, खास फ्रिक्वेंसी में, और किसी द लॉ को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। और वो इसमें इनबिल्ट है, कोई अलग से लॉ बना के उसको चला रहा है, नहीं नहीं नहीं, वही है, उसके होने का ढंग है, उसमें इनबिल्ट है, क्योंकि वही है, भाई वही है ना, वही शिव तत्व है, वही आदि शक्ति, वही अनाहतनाद है, वही आदि शक्ति है, और वही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो अलग से कोई है और ऐसा नहीं है, वो तो उसके होने में ही शामिल है, दला, वो उसके होने का ढंग है, वो उसमें समाया है, कण कण में समाया है ना, कण कण में समाया है वही, और दला भी उसमें समाया है, वही रित कहते हैं, ऋग्वेद में हम कहते हैं रित, रित यानी वही है ना, दला, रित का अर्थ है दला, वो उसमें समाया है, वो उस प्रकंपन में समाया है। और वो प्रकंपन इसलिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरह, एक पदार्थ की तरह, मैटर की तरह बिहेव कर रहा है, और वहाँ पर जो है एनर्जी के मूवमेंट्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अपने ऑर्बिट हैं, है ना। कितनी तेजी से घूमता है इलेक्ट्रॉन, है ना, एक क्षण में जो है लाखों बार मूवमेंट कर जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, ढेर सारे होते हैं ना, कितनी तेजी से घूमते हैं। देखिए उनकी गतियाँ, ऐसा, कोई ऐसा चल रहा है, 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 देखा है ना, देखा है। टकराते हैं कभी, नहीं टकराते ना, है ना दला, कितने सिस्टमेटिक हैं, इतने तेज चलते हैं, कभी टकराते नहीं, टकराएंगे तो नाभिक के विखंडन नहीं हो जाएगा। तेजी से चलते हुए दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो फिर उसका प्रभाव तो नाभिक में पड़ जाएगा, जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो सब ब्लास्ट हो जाएंगे, है ना, नाभिक विखंडन हो जाएगा, बहुत सारी ऊर्जा निसृत हो जाएगी, ऊर्जाओं का खेल है, तो वो टकराते बिल्कुल नहीं है। अब जो ये अपना परमाणु बम वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, करते क्या हैं, अलग से कुछ करते हैं, उसको खास तरीके से प्रेशराइज करते हैं कि वो उनकी गतियाँ बिगड़ जाएं और आपस में टकरा जाएं। एक खास किस्म का प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि जो है वो जो मूवमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, जो भी मूवमेंट्स हैं वो आपस में टकरा जाएंगे तो इतनी तेज़ी से घूम रहे हैं कि वो टकराएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी से हीट पैदा होगी, उस हीट से और रेडिएशन से, उसमें रेडिएशन भी पैदा होगा, है ना, उसमें रेडिएशन भी पैदा होगा, तो उससे जो है लोग मर जाएंगे। इस प्रकार से ये परमाणु बम बनते हैं, हाइड्रोजन बम और ये बम जो बनते हैं ना, इस प्रकार से बनते हैं। तो वह जो है सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, उसने सृष्टि बनाई नहीं है, उसमें द इनबिल्ट है, दो कभी हुआ ही नहीं, वह कभी दो हुआ ही नहीं, तो वह एक ही है। तो गौर से साधना में इस दिशा में जाना है कि इस द्वैत वाली सत्ता को, इस भ्रम को, है ना, मैं अलग हूँ, इस भ्रम को विड्रॉ कर लेना है, राइट इंटेलिजेंस के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से, विजडम, वह विजडम जागेगी बुद्धि के ऊपर। मन और बुद्धि से नहीं समझ सकते, मन और बुद्धि की क्षमता कितनी है, छोटी सी बुद्धि, हाँ, क्या समझ पाएगी,
कितने आए IQ? जो नाप लेना IQ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी 15% था, है ना? क्यों था? क्योंकि साइंटिस्ट के अलावा फ्लेक्सिबल पर्सन था, अच्छा बंदा था, बहुत सहज बंदा था, इसलिए 15 था उसका। साइंटिस्ट होने के कारण नहीं था, स्पिरिचुअल भी था बंदा, राइट स्पिरिचुअलिज्म उसको पता था, है ना? बहुत सहज बंदा था, इसलिए IQ 15 था। साइंटिस्ट होने के कारण नहीं था। साइंटिस्ट कैसे बन जाता वो? उसके तो स्कूल वाले निकाल देते थे, हाँ? जो स्कूल बोलता था नहीं नहीं हम इसे भर्ती नहीं करेंगे, जो स्कूल वाला माँ बाप को नोटिस देते थे निकालो निकालो बच्चे को, नहीं चाहिए तुम्हारा बच्चा, गधा बच्चा है, बेकार बच्चा है, हाँ? पास ही नहीं होता था, जुगाड़ लगा लगा के 3rd डिवीजन पास करना पड़ता था, पढ़ ही नहीं पाया बंदा ज़्यादा, हैं? धक्का पेल करके पढ़ाया गया। तो उस पढ़ाई लिखाई से साइंटिस्ट बना क्या? साइंटिस्ट किसी और कारण से बना, है ना? तो अब जो है IQ लेवल जो है वह ग्रो करना, साइंटिस्ट कहते हैं कांस्टेंट है, जो बाई बर्थ हो गया सो हो गया, या कुछ कहते हैं कि 7 साल तक जो हो गया सो हो गया, बाद में नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? और वास्तविक धर्म क्या कहता है? IQ तो हम कभी भी विकसित कर सकते हैं, साधना उसी की तो पद्धति है। IQ को हम कहाँ ले जाएंगे? विजडम तक ले जाएंगे। IQ 70% हो जाएगा, मतलब विजडम हो जाएगी, प्रज्ञा हो जाएगी, वह विजडम हो जाएगी, प्रज्ञा हो जाएगी, उसमें यह भी पूरा काम करने लगेगा। भेजा, है ना? कितनी सेल्स होती है इसमें? 400 करोड़, है ना? 4 अरब सेल्स होती हैं, सब एक्टिव हो जाएंगी। अब जो है हमारे पास जो है बड़ी भ्रांति है कि हम इन्फॉर्मेशंस को ज्ञान समझते हैं, है ना? इन्फॉर्मेशंस को हम ज्ञान समझते हैं। इन्फॉर्मेशंस क्या हैं? 2 कौड़ी की चीज़ें हैं ना। जो इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास साइंस दे रहा है कल बदल जाता है, नहीं जी ये झूठ है, ये नया प्रयोग है, ये सच है। उस इन्फॉर्मेशन को हम सत्य मानते हैं जो कल बदलने वाली है। टू मच इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को ज्ञान मानते हैं, वो कचरा इकट्ठा करते हैं, गार्बेज को हम ज्ञान बोलते हैं, है ना? कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। वो ऑर्डिनरी लोगों ने कुछ कुछ किताबें लिखी हैं, 10-20 हज़ार किताबें पढ़ ली, ज्ञानी हो गए, है ना? ऑर्डिनरी लोगों ने किताबें पढ़ी, ऑर्डिनरी ने लिखी, है ना? और पढ़ करके गार्बेज इकट्ठा करके ज्ञानी बन गए। वो ज्ञानी जो है मुक्त कैसे होगा? जो गार्बेज को ढो रहा है। गार्बेज को साफ करना पड़ेगा, निकल रहा है ना गार्बेज लोगों का, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे इनको क्या हो गया? अरे गार्बेज भरा है, निकल रहा है उनका जन्मों जन्मों का। टू मच इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए होंगे, है ना? वो वाले इंटेलिजेंट, गार्बेज इकट्ठा करने वाले, किताबें पढ़ने वाले, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले। निकल रहा है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सबके अंदर भरा है, निकालना पड़ेगा, है ना? इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, निकलता भी नहीं इसका, सौरभ का। भगवान जाने कब निकलेगा, इस जन्म में कि अगले जन्म में कि 10 जन्म बाद कि 100 जन्म बाद, हैं? गार्बेज खुद ही तो निकालना पड़ेगा ना, खुद ही इकट्ठा किया ना, कोई जादू से निकाल देगा? जादू मंत्र होता ही नहीं है, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। जादू मंत्र ढूंढने तो नहीं आए हो, होता ही नहीं। हमको जादू आता है? आता ही नहीं है, ऑर्डिनरी मैन, कुछ नहीं आता, है ना? खुद ही साफ करना पड़ेगा, गार्बेज खुद इकट्ठा किया है, साफ भी खुद करना पड़ेगा, साधना खुद करनी पड़ेगी, खुद ही साधना करनी पड़ेगी। तो ये गार्बेज, मल्टी डायमेंशनल बीइंग, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, 5D, हाँ, शिफ्ट क्या, पोल शिफ्ट, क्या क्या, दुनिया भर का कचरा, फलाना ला, फलाना ठिकाना, फलाना ये। अरे कहाँ गार्बेज इकट्ठे कर रहे हो? सीधी सादी बात है। परमात्मा कोई कठिन है? परम तत्व तो कठिन है कोई? अरे सरल से सरल है, तुम खुद हो परमात्मा। अरे अपने आप को अनफोल्ड करना है, दुनिया को थोड़ी ना अनफोल्ड करना है, अपने आप को अनफोल्ड करना है, तुम ही हो। शिव को ढूंढना मत, परमात्मा को तुम कभी नहीं मिल सकते, परमात्मा से तुम कभी मिल नहीं सकते। कभी मिल जाए परमात्मा, उसके साथ बैठेंगे, बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो गपशप लड़ाएंगे, बोर हो जाएंगे तो क्या करेंगे? चल भैया ताश की गड्डी निकाल, रम्मी खेलते हैं? और क्या करोगे? परमात्मा के साथ मिल जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, वो भी अनंत समय तक जिएगा, वो भी अनंत समय तक जिएगा, दोनों टाइम फैक्टर के अंदर हो,
है ना, अनंत काल तक जिएंगे। मतलब तुम भी टाइम फैक्टर को जी रहे हो, वो भी टाइम फैक्टर को जी रहा है, दोनों मिल रहे हो एक जगह पे, तो टाइम फैक्टर को जी रहे हो, बोर नहीं हो जाओगे। जो टाइम फैक्टर के भीतर है बोर हो जाएगा। सेपरेशन को जी रहे हो, परमात्मा भी है, तुम भी हो, दोनों हो, द्वैत है दोनों। फिर जो है क्या, सेपरेशन है, बोर नहीं हो जाओगे। एक ही खेल है ताश, उसके बगैर टाइम पास होगा नहीं। ताश की कड्डी अच्छी वाली जुगाड़ कर लेना, परमात्मा से मिलना है तो। टाइम पास कैसे करोगे? परमात्मा से मिला नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा हुआ जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा हो ही। तुम वही हो सकते हो जो तुम हो। यदि तुम परमात्मा नहीं हो तो तुम परमात्मा हो ही नहीं सकते, असंभव। कैसे हो जाओगे तुम परमात्मा जब तुम परमात्मा नहीं हो तो? अरे तुम परमात्मा हो, इसलिए तुम परमात्मा हो सकते हो। थोड़ी सी भ्रांति आ गई है, खेल में उलझ गए, खेल को सत्य मान लिया। अरे खेल चल रहा है, सृष्टि शाश्वत खेल है, कभी सृष्टि शुरू नहीं हुई, सदा से है, कोई छोर नहीं है। पीछे जाओ कि 1 करोड़ साल पहले, कि 1 अरब साल पहले, कि 100 अरब साल पहले, कि खरब साल पहले, कि पदम साल पहले, कि शंख साल पहले जाएंगे तो कभी ना कभी तो सृष्टि शुरू ही होगी। पागलपन में नहीं पढ़ना, ये उस बुद्धि की समझ के बाहर की बात है ना। किताबों में मत ढूंढना, है ना, किताब लिखने वालों के भी उसमें नहीं आता। मिस्ट्री है, पहली थोड़ी ये चीज सुलझा लोगे। रहस्य वह है जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सकता, जिसे जो जिया जा सकता है। ठीक है ना। तो जो है सृष्टि कभी शुरू ही नहीं हुई, सदा से है, क्योंकि वह भी अनादि अनंत है, तो उसका खेल भी अनादि अनंत होगा। वह अनादि अनंत है ना, कभी शुरू नहीं हुआ ना, अजन्मा है ना, निर्गुण है ना, निराकार है ना। जब वह अनादि है, अनंत है, तो उसका खेल भी तो अनादि अनंत ही होगा ना। वो कहां से शुरू हो गया होगा? अरे टाइम फैक्टर के चक्कर में फंसते क्यों हो भाई? अपने कचरा क्लियर करो ना। और ये हमारे थोड़े से ये बाजू के पूर्वजों ने, ये 10-20 हज़ार 25,000 साल पहले के हमारे पूर्वजों ने कुछ गुणा भाग लगाया था यार। वो किसी को बुलाओ, है ना, पहले बोलते थे टाइम फैक्टर को कैसे करते थे पता है? बोलते थे हम जंगलों में रहे, आदिवासियों के बीच में, है ना, आदिवासी मान लो हमको, आदिवासी थे। तो क्या होता था, अब हमारे यहाँ तो बसें वो चलती वलती थी नहीं, है ना, बहुत रियली कहीं वो एक रोड था वहाँ चलती थी। बाकी जंगलों में हम रहते तो वहाँ तो न बसें चलती थी, न ये होता था, न वो होता था, न कोई दफ्तर, न ऑफिस, न ये न वो, कुछ होता ही नहीं था। तो वहाँ पर हम जैसे रहते थे तो बातचीत करते थे आपस में। सब आदिवासी जंगलों में घूमने वाले, घना घोर जंगल, वो उधर आ जाना, देहाती आदिवासी भाषा में हम एक दूसरे से बात करते थे, उधर आ जाना। कितने कब आना है? वो इतने जब रहेगा ना इधर तब आना, वो इधर रहेगा तब आना। सूरज को बोलते थे, जब सूरज इधर रहेगा तब इधर आना, उस घड़ी आना, उस पहर आना। सूरज के हिसाब से मेजरमेंट कर लेते थे, इतने तक हाँ, इतने तक हाँ, ठीक ठीक, तो उस समय तक हम पहुंच जाते थे। ऐसे करके हमारी बातचीत चलती थी। उस पहर आना, उस घड़ी आना, सूरज जब इधर रहेगा तब आना। तो अब जो है धरती, छोटा सा ग्रह है ना, ये छोटा सा जो ग्रह है एक घूर्णन गति करता है, एक कक्षीय गति करता है, एक अक्षीय गति करता है। एक घूर्णन गति करता है ना, अक्षीय गति, और एक कक्षीय गति करता है, ऑर्बिट में घूमता है ना, सूरज के चक्कर मारता है। क्या होता है? धूप छांव होती है, घूर्णन गति के कारण धूप छांव होती है, और एक गोल चक्कर मारता है। इसका गुणा भाग निकाल लो, इसको बना लो 24 घंटे, है ना, मिनट सेकंड, उसको वैसा गोल घूमता है, उसको साल बना दो, हैं। कुछ घंटे का 4 घंटे का हेरफेर आता है, कुछ घंटे का हेरफेर आता है ना, लीप ईयर बना दो, लीप ईयर बना के उसको एडजस्ट कर लो। ये सब क्या है? हमारे मैनेजमेंट है। समय क्या है? हमारे काम चालू व्यवस्था है। यूटिलिटेरियन फैक्ट, फैक्ट थोड़ी ना है, यूटिलिटेरियन फैक्ट, व्यवहारिक सत्य। अरे ऐसे व्यवहारिक सत्य हमने बहुत बनाए हैं, तुम इसमें इतने हिप्नोटाइज हो जाते हो। व्यवहारिक सत्य को पारमार्थिक सत्य मानते हो। अरे कागज है, कागज, कागज, उसको हमने जो है एक व्यवहारिक सत्य बनाया कि कागज नहीं है, कागज ही है, लेकिन इसको कागज मत बोलना। इसी कागज को क्या बोल देना? नोट बोल देना, मुद्रा बोल देना, इसको दे देना, दुकानदार सामान दे देगा।
अब तुम बोलो कि ये कागज के बदले सामान दे दिया, तो मैं एक बड़ा अखबार लेके जाता हूँ, ले अखबार पकड़, सब सामान निकाल के दे देगा वो भी तो कागज है। इतना बड़ा अखबार लेके जाके दोगे कि मैं तेरे को अखबार दे रहा हूँ, तू सामान निकाल के दे, बोलेगा नहीं नहीं इसमें नहीं देता, वो वाला कागज चाहिए, वो वाला गांधी छाप, वो वाला कागज ला के दे तो मैं दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये परमार्थिक सत्य है, अरे यूटिलिटेरियन फैक्ट, ये जो है ना काम चलाऊ सत्य बोलते हैं इसको, व्यवहारिक सत्य, वास्तविक सत्य नहीं है। तो पूरी लीला है जो है ऐसी होती है। इसी हिप्नोटिज्म में सारे हिप्नोटिज्म है भाई। ये मुद्रा है, ये क्या है, मास हिप्नोटिज्म है ना, मास हिप्नोटिज्म है तभी तो काम कर रहा है। अब एक आदमी हिप्नोटाइज बोले कि ये जो नोट है इसके बदले सामान दे देना, और बाकी लोग हिप्नोटाइज नहीं है, तो देंगे क्या सामान इसके बदले में? वस्तु विनिमय में एक्सचेंज के लिए तैयार हो जाएंगे क्या कि कागज के बदले सामान देना? नहीं होगा ना। नहीं तो पुरानी पद्धति बोलेंगे तुम हमको तेल दो, तुमको हम चावल देंगे, हाँ, तुम हमको चना दो, हम तुम्हारा हल बना के दे देंगे। वस्तु विनिमय होगा। कागज के बदले में दे रहे हैं या किसी भी मुद्रा के बदले में दे रहे हैं, कोई भी मुद्रा हो सकती है कि क्या सोने की मुद्रा चली, चांदी की मुद्राएं चली, लोहे की चली, निकल की चली, हाँ, चमड़े की भी चली है, तरह तरह की चली है। मान्यता, सामूहिक मान्यता होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मास हिप्नोटिज्म होना चाहिए, तो वो चीज़ें काम करती हैं, ठीक है ना। तो ये इस खेल में उलझ गए। इस खेल में जो है लोग प्ले करते हैं, इन्फ्लुएंस सिस्टम ऑपरेट करते हैं, गार्बेज देते हैं। तुम्हारा सेपरेशन ही है, तुम जो है दूसरे डायमेंशन में भी रहे हो, वहाँ से फिर लोअर डायमेंशन में आए हो, फिर अपर डायमेंशन में जाओगे, है ना भाई। शरीर छोड़ दोगे, तुम शरीर हो नहीं, तुम जो कुछ भी हो, वहाँ सेपरेशन, चेतना के तल पे तुम्हारा सेपरेशन है ना। चेतना के आसपास तुमने बाउंड्रीज क्रिएट करी है, क्रिएट करी है नहीं, तुम क्रिएट कर रहे हो रहा है। सेपरेशन है नहीं, सेपरेशन हो रहा है, एक प्रोसेस है जैसी चीज होती है तो फिर कभी डिजॉल्व होता ही नहीं। कैसे डिजॉल्व हो जाता? यदि सेपरेशन है जी, है तो सदा रहेगा। कैसे डिजॉल्व हो जाएगा? कोई चीज है तो हो रहा है, एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। दीवार हो रही है, पहाड़ हो रहा है, नदी हो रही है, इसलिए तो रूप परिवर्तन होता है, हो रहा है ना। है तो कैसे डैमेज होगा था वो? अब उसमें ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, एनर्जी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ना। पत्थर टूट करके कुछ और बन सकता है, पानी जो है भाप बन सकता है, यह बन सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। नाभिकीय विखंडन करके जो है किसी अणु को तुम जो है वापस ऊर्जा बना सकते हो, उसका स्ट्रक्चर ही खत्म कर सकते हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका खत्म कर सकते हो। एनर्जी रिलीज हो जाएगी, कुछ रेडिएशन रिलीज होंगे और जीरो हो जाएगा वह। जीरो इन द सेंस, जीरो नहीं, वो ऊर्जा बन जाएगा, फिर ऊर्जा जो है कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगी वह, ठीक है ना। तो जो है इस प्रकार की भ्रांतियों में उलझने की जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरी क्या बात कही थी कि वो क्या आप भी कहते हो कि सुन रहा है वही सुन रहा है वही देख रहा है ना। एक जो है सुन रहा है, दूसरा वाला आँख से देख रहा है, तो उसके पीछे वह है ना, तीसरा इसके पीछे वह है, ऐसे अलग अलग है ना। गुरुजी, जैसे मैं ये पूछ रही थी कि ये चीज़ हम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमारी समझ के तो बहुत बाहर की चीज़ लगती है मुझे कि देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, हम तो नहीं समझ पाते, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हम देख रहे हैं। देखो वही है ना, यही तो अपना खेल का हिस्सा क्या है, हिप्नोटाइज हो गए, है ना। मैं देख रहा हूँ, यह मैं हूँ। पहली भूल क्या है कि यह मैं हूँ, या मैं हूँ तो मैं देख रहा हूँ। जब यही मैं हूँ तो मैं देख रहा हूँ ना भाई। और यह व्यवहारिक सत्य है, बात तो ऐसी करनी पड़ेगी, दुनिया तो ऐसी चलेगी, है ना। हम भी तो ऐसे ही बोलेंगे, हाँ मैंने देखा, लेकिन भीतर से जानते हैं मैंने कहाँ देखा, देखना हो रहा था, है ना। देखना हो रहा है मेरे को, ये आंखें देखती हैं क्या? तो मुर्दा भी देखता होगा, फिर तो मुर्दा क्यों नहीं देखता? मुर्दा भी सुन रहा होगा, नहीं सुनता ना। तो यह मैं नहीं हूं ना भाई, इसमें हूं, इसके साथ एसोसिएट हूं, यह मैं नहीं हूं। साधना का पहला तल यही है ना कि मैं जानूं कि यह मैं नहीं हूं। हाँ, अब देखो कि हम कितने हिप्नोटाइज है, कितने बेहोश हैं। बहुत सारे मरते हुए देखते हैं लोगों को, तब भी लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, ये फलाना मरा, मैं नहीं मरूंगा, है ना। इसलिए डगमगाते नहीं। और बुद्ध जैसे फिर प्रज्ञावान मेधावान होते हैं, जो कहते हैं मर गया मतलब मैं भी मर गया,
अरे ये मर गया, मेरे जैसा दिखता है तो मैं भी मर ही गया। अरे देर है की बात है, कल मरूं या परसों मरूं, मैं ये मर गया तो मैं भी मर गया, ये बीमार पड़ गया तो मैं भी बीमार पड़ गया। अभी ठीक हूँ क्या मतलब, क्या गारंटी, कल बीमार पड़ जाऊंगा। ये बूढ़ा हो गया तो मैं भी बूढ़ा हो गया। ये बूढ़ा हो गया ना, ये बूढ़ा दिख रहा है, बूढ़ा देखा, अरे बूढ़ा, ये क्या है बूढ़ा, ऐसा ही है ना, मेरे जैसा ही है ना। हाँ तो मैं भी बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो ही जाऊंगा ना, तो हो ही गया ना। अब क्या करना, ये राजपाट, ये व्यस्तता, ये फलाना, ये तो इंगेज करेगा। ये मेरे को रिसर्च करना है भाई, समझना ये मामला क्या है, ये बूढ़ा होना क्या है, ये बीमार होना क्या है, ये मरना क्या है, ये पैदा होना क्या है, क्यों पैदा हो गए, क्यों मर गए, कहाँ से आए, क्या यही मैं हूँ, क्या इसके अतिरिक्त मैं हूँ, क्या है भाई, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हाँ, मुमुक्षा जाग गई, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि घर वालों से बात करो, किससे बात करो, कि राजपाट देखो, किससे बकवास करो, उससे बकवास करो, मेरे पास नहीं है। मरने ही वाला हूँ, बूढ़ा होने ही वाला हूँ, मैं फालतू चक्कर में क्यों पढ़ूँ भाई। अभी मैं तो है ना, मैं हूँ, मैं कौन हूँ, अभी मैं तो हूँ, और ये मैं मरने वाला है, ये बीमार पड़ने वाला है, ये पड़ने वाला है। इस मैं को समझ लेता हूँ, मैं कौन है इसके मरने के पहले, क्या पता इसके बाद कुछ बचता है नहीं बचता है, क्या है। ठीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट है आत्मा परमात्मा, ये क्या है, तो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे क्या पता सच है कि झूठ है। उधार ज्ञान से मेरा क्या होगा। हाँ, आत्मा परमात्मा सब एक है, आत्मा परमात्मा सब एक है, क्या हो जाएगा बोलने से, कुछ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट है ना, क्या करना है कॉन्सेप्ट का, अचार डालना है, काम आएगा कुछ। कॉन्सेप्ट बैरियर बन जाएगा, हाँ, प्रोजेक्शन बन जाएगा। कचरा है, साफ करो। क्या है, आत्मा परमात्मा ये सब क्या है, कूड़ा है, कचरा है, साफ करो, कॉन्सेप्ट है। उधार है ना, अरे ऋषि ने लिखा तो ऋषि ने जाना होगा ना, ऋषि ने जाना तो मैंने थोड़ी ना जान लिया, मैं तो पढ़ रहा हूं, उसको मान रहा हूं, मानूंगा तो फिर जानूंगा कैसे। चंद्रमा को मानते हो, चंद्रमा को मानते हो, जानते हैं, देखा है, मानने की जरूरत नहीं है, देखा है चंद्रमा, क्यों मानेंगे जी, देखा है, यार चंद्रमा है, शाम को दिखा देंगे हम, देखा है हमने, शाम को फिर दिखा देंगे, मानने की जरूरत नहीं है। जान लो ना, जो है जान लो, अनफोल्ड कर लो, कोई दूसरा करके देगा, काम नहीं आएगा, किया है दूसरों ने, लेकिन वो उनका ज्ञान है, तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारा अनुभव नहीं बन सकता, रट्टा तुम्हारा अनुभव नहीं बन सकता। कुछ भी तुम रट्टा मार लोगे, श्लोक धाएं 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 धाएं, बिल्कुल बिल्कुल श्लोक पे श्लोक बोले जाओगे, 4 घंटे तक प्रवचन दे दोगे, क्या काम आएगा। उधार ज्ञान है, उधार ज्ञान से कभी किसी का कुछ बना है, किसी का नहीं बना, तुम्हारा क्या बनेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। पोथी पढ़ पढ़ के, वेद पढ़ पढ़ के, सब तो उपलब्ध है, बड़े महंगे हैं वेद शास्त्र, जरूरत ही नहीं है जी खरीदने की, गूगल पे सब मिलता है, एवरीथिंग, सारे वेद शास्त्र, सारे स्क्रिप्चर्स मिल जाएंगे, है ना। अलग से डेटा डलाने की जरूरत नहीं, इसी डेटा में काम बन जाएगा, सब उपलब्ध है। तो सभी ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते। वेद शास्त्र भी बहुतों के घर में रखे हैं भाई। गुरुजी, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो हमारी ये सब बातें हुई थी ना, और आपने मुझसे बोला था कि ज़रूरत नहीं है सब पढ़ने की, तो उस टाइम पे मुझे उतना नहीं क्लिक हुआ। फिर मैं घर गई और मेरा पढ़ना एकदम छूट गया, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। बहुत ही कम है कि कुछ मैं पढ़ती होंगी, अरे मुझे सब कुछ पढ़ना बंद हो अरे भाई, सबसे बड़ा वेद है ना, उसको पढ़ो ना, तुम हो ना सबसे बड़ा वेद, सारे तुमसे बड़ा बुक्स कोई पढ़ने वेद है। बंद कर दिए, सब कुछ छूट तुम गया। अपने भीतर घुसो, अंतराकाश है, अंतराकाश है, भीतर भी इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है। हम उसे क्या कहते हैं, डिवाइन डार्कनेस। हम उसे क्या कहते हैं, डिवाइन डार्कनेस। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, भीतर अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, शिव तत्व है। भीतर उतर जाओ, उसे पढ़ लो ना, अपने भीतर का वेद जान लो ना, असली ओरिजिनल। शब्दों में क्या जाते हो, शब्दों में क्या समाएगा। अरे तुम जिसे पानी कहते हो, वहां जाकर के अमेरिका में बोलो पानी दो, बोलेगा कि हम नहीं जानते पानी, पानी क्या होता है, हम तुम्हें दे ही नहीं सकते, हमारे पास पानी है ही नहीं।
तुम जाओ न्यूजीलैंड जाओ, स्पेन जाओ, बोले पानी पिला दो, बोले पानी क्या होता है, हमारे पास तो है ही नहीं, हमने बाप दादों से कभी सुना ही नहीं, किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, किसी किताब में नहीं पढ़ा कि पानी होता है, तुम कैसे पानी पिला दें, नहीं पिला सकते हम तुम्हें पानी, होता ही नहीं है। तुम जो है उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट लेके आते हो, कुछ भी पानी 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 पिला दो, कहाँ से पिला दे, होता है पानी, झूठ बोलते हो तुम, भाषा में नहीं आता ना। हम जो तुम्हें भाषा नहीं आती ना, तुम स्पेन में चले जाओ, आयरलैंड में चले जाओ, तुम बोलो वो देना, वो बोलेगा हाँ ले लो ले लो, तुम ऐसे करोगे, प्यास लगी, बोलेगा हाँ ठहर ठहर पिलाता हूँ, पी ले भाई पानी है पी ले, कोई बात नहीं। तो जो है शब्दों में कुछ समाता नहीं ना, शब्दों में कैसे समा जाएगा सत्य, ठीक है ना। शब्दों की बात बुद्धि को समझ में आएगी, बुद्धि छोटी है ना, और बुद्धि क्या समझेगी, जो उसे समझना है वही समझेगी, पूर्व धारणाओं के अनुरूप। बुद्धि मन क्या करेंगे, पूर्व धारणाओं के अनुरूप जो समझना है वो समझ लेंगे। तो पुरानी जो पूर्ण धारणा है उसको अपडेट कर देंगे, जो उधार है, जो तुम्हारे अंदर प्लांट की गई है, डाली गई है, तुम जो है बुद्धि के द्वारा से अपडेट करोगे। और क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई कॉन्सेप्ट है, तुम उस कॉन्सेप्ट को अपडेट करोगे। हम कह रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट विड्रा करो, डिसॉल्व करो, सफाई करो, क्लिनजिंग, क्लियर, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, जान लो वही तो है। उसके बाद उसको जानेंगे, उसके बारे में उसकी बात करेंगे, नहीं जरूरत है। क्लीन कर लो, सारे कॉन्सेप्ट विड्रा कर लो, फिर उसको जानने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, हो तो है ही। वो जो क्लीननेस है ना, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, क्लियर हो गया, पर्दा हट गया, तो जो अनंत आकाश है ना, निर्मल निर्गुण, हाँ निराकार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, वही तो सत्य है। अलग से कुछ थोड़ी ना जानना है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज थोड़ी करनी। सारी एक्सरसाइज क्या है, साधना सफाई की, परमात्मा को पाने की कोई एक्सरसाइज नहीं। तुम नहीं पा सकते परमात्मा को। परमात्मा को कैसे तुम पाओगे, तुम हो, तुम परमात्मा को पाओगे। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई, दो कैसे हो सकते हैं, हो जाएंगे दो। तुम हो और तुम्हें परमात्मा को समझना है, पाना है। अरे भाई गार्बेज हटा दो, तुम गार्बेज का जोड़ हो, गार्बेज हट जाएगा तो तुम्हारे से एसोसिएशन सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तुम क्या हो, मेरा 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 मेरी धारणा, यह ऐसा है, यह वैसा है, वह वैसा है, फलाना ठिकाना, ये है ना, इन सारी धारणाओं का जोड़ हो। इसके बीच में जब इतने सारे वो हैं तो एक सेंटर बन गया, है ना। कोई भी चीज़ परिधिगत रूप से इकट्ठा है, कोई ना कोई इसका सेंटर होगा, सेंटर क्रिएट ही हो जाता है। वो सृष्टिगत नियम है, द लॉ है, लीला का हिस्सा है ना। पत्थर है, उसकी आत्मा तो होगी, नहीं तो कैसे रहेगा। पत्थर बगैर आत्मा क्या हो सकता है। अरे जड़ है, जड़ का मतलब जो है उसकी चेतनता थोड़ी स्लो है। जड़ का मतलब ऐसा नहीं कि चेतना शून्य है, अरे उसमें चेतनता थोड़ी कम है, लेकिन इतनी चेतना तो है कि अपने आप को बनाए हुए, अपने रूपाकार को बनाए हुए। अरे देख लो, किसी वैज्ञानिक से पूछ लो, वो जो है ना फिजिक्स में आता है, किसी पत्थर का सेंटर कैसे निकालोगे। आड़ा टेढ़ा भी पत्थर है तो भी उसका सेंटर आप निकाल सकते हो। आड़े टेढ़े पत्थर का भी कैसे उसकी नाप जोख निकालेंगे, है ना। यहाँ से रेखा इतने डिग्री, ऐसे इतने डिग्री से, इसका ये, इसका वो, उस हिसाब से निकाल लो, बराबर उसका सेंटर निकलेगा। उसका सेंटर थोड़ा अलग निकलेगा और नाप जोख से ही निकलेगा वो सेंटर। वह सेंटर है, वही तो उसकी आत्मा है, उसी ने तो उसे संभाला हुआ है, उसमें वो विजडम है, उसमें सेंटर है, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वो शक्ति है तभी तो इतने सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर संभाले हुए है, वह टूट नहीं रहा है ना। टूट जाएगा तो क्या रहेगा, सेंटर वही रहेगा, नहीं, तुरंत दो सेंटर हो जाएंगे, स्प्लिट हो गया। क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, तुरंत दो सेंटर बन जाएंगे, दोनों पत्थर के अलग अलग सेंटर क्रिएट हो जाएंगे। फिर नाप जोख कर फिर निकाल सकते हो, है ना। तो वह हमें उलझो मत जी। वह जो है मैं शरीर नहीं हूं, यह एक निगेटिव मेथड है। ध्यान कर सकते हो, कर सकते हो। शिव भी नहीं कर पाए, कृष्ण भी नहीं कर पाए, ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए, तुम कर लोगे। ध्यान तो किया ही नहीं जाता, हैपनिंग है, घटता है। तुम क्या करते हो, मेथड ऑफ मेडिटेशन,
इम्पॉसिबल। मेथड फॉर मेडिटेशन, मेथड क्या है? निगेटिव पार्ट। क्या है? निगेटिव पार्ट। ये सब जो तुम कर रहे हो साधना जो भी है निगेटिव पार्ट है। निगेटिव पार्ट का क्या मतलब है? कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने भ्रमों को गिरा रहे हो, अपने गार्बेज को साफ कर रहे हो, क्लींजिंग कर रहे हो। तुम परमात्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते। तुमने जो अपना गार्बेज इकट्ठा किया तुम उसे डिजॉल्व कर सकते हो। तुम्हारा किया धरा, अपना किया धरा सुधार दो, अपनी गड़बड़ी क्लीन कर दो। परमात्मा के लिए तुमने कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा सेपरेशन इतना ताकतवर नहीं है जो परमात्मा को कुछ कर सको, परमात्मा को कुछ तुम दे सको। हाँ, तुम्हारी ताकत में नहीं है। तुम्हारी ताकत में तुम अपना गार्बेज क्लियर कर लो। जैसे गार्बेज इकट्ठा हो क्लियर हो गया, तुम भी क्लियर हो गए, क्योंकि गार्बेज का जोड़ ही तुम थे। गार्बेज के यहाँ सेंटर बन गया था, वहाँ ब्रह्म पैदा हो गया था, तुम्हारी इल्यूजनरी बीइंग बन गई थी। तो जैसे ही तुम क्लियर होते हो, जैसे ही वो तुम्हारा गार्बेज क्लियर होता है, तुम भी क्लियर हो जाते हो। नो मोर, है ना? तो अपना तुम्हारा अहंकार विसर्जित हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा सेपरेशन विसर्जित हो जाएगा तो परम ज्ञान है। परमात्मा तो है ही। परम ज्ञान का क्या मतलब है? परम ज्ञान का मतलब किताबें? परम ज्ञान का मतलब अरे एक ही है, दो हुआ ही नहीं, टूटा ही नहीं था कभी। दो कभी हुआ ही नहीं, टूटा कभी हुआ ही नहीं, द्वैत कभी बना ही नहीं, है ना? टुकड़े टुकड़े हुआ ही नहीं परमात्मा का भी, बटा ही नहीं, वो बटा ही नहीं, वो हमेशा अनबटा है। उसके होने के ढंग है, परमात्मा का होने का ढंग है ना? वही हम अनाहत नाद ओंकार की बात कर रहे थे, वह त्रिविध है ना? क्योंकि तुम जो है 3D में प्रवेश किए हो, 4D में जाओगे तो वह जो है चतुरायामी हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? चतुरायामी हो जाएगा। वहाँ का नाद डिफरेंट होगा, वहाँ ओम का नाद नहीं होगा, वहाँ पर एक आध कोई और वर्ण होगा जो ये वह वर्ण यहाँ पे काम नहीं करता, वो यहाँ प्रोनाउंस नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे 3 प्रोनाउंस होते हैं, 3 से ही सारे 52 बने। प्रूव हो चुका कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, सब में प्रूव हो चुका। 3 हैं अ उ म, इनके जोड़ से ही जो पूरा अल्फ़ाबेट है वो बनता है। वो वाला अल्फ़ाबेट नहीं, उनका ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट है 26 वाला। 52 ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है ना? बेसिक 3 है, ठीक है? इन 3 से बाकी जो है 49 बनती हैं, इनकी मिक्सिंग से बनती है ना। प्रूव हो चुका ना, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, पढ़ लो ना जा करके, ठीक है ना? उन्होंने अभी अभी ढूंढा ना, हमें पहले से पता है। क्यों पता है? हमने ही तो बनाया है, हाँ? हमारा ही तो खेल है, हमें नहीं पता होगा हमारा खेल। उस सेपरेशन वाले अभी थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। हमें तो पहले से सब पता है, हमेशा से पता है, सदा से पता है। 100 साल पहले, 200 साल पहले से नहीं। अरे हमारा ही तो खेल है, अनादि खेल है, हमें अनादिकाल से पता है। भीतर उतरो, तुम्हें भी लगेगा, तुम्हें भी अनादिकाल से पता है। ऐसा ही है। तो वहाँ पर चौथा भी आएगा, चौथी ध्वनि आएगी, जो इस ध्वनि यहाँ पर नहीं है। सब ध्वनि से निर्मित है ना, सारे डायमेंशन ध्वनि से निर्मित है ना। वहाँ पर चौथी ध्वनि होगी जो इस 3 में नहीं आती ना, इस 52 में नहीं आती। 52 में तो सवाल ही नहीं, इस 3 में नहीं आएगी ना, वो मूल ध्वनि है। तो एक चौथी मूल ध्वनि मिल जाएगी तो चौथा डायमेंशन खुल जाएगा। 5वीं मूल ध्वनि आएगी तो 5वां डायमेंशन। छठवीं मूल ध्वनि आएगी तो 6वां डायमेंशन। मतलब हमारा ओमकार का नाद यहाँ का अलग है, हर डायमेंशन का नाद जो है अलग अलग होगा। हर डायमेंशन का नाद अलग अलग होगा। 64 डायमेंशन के 64 होंगे, है ना? तो एक खेल चल रहा है। अब तुम बोलो जी कि मेरा एक वर्जन वहाँ पे है, मेरा एक वर्जन वहाँ पर है, मेरा एक वर्जन वहाँ, मल्टी डायमेंशनल बीइंग, हाँ? बहुआयामी सेपरेशन। गुरुजी जहाँ से जुड़ी थी ना मैं लास्ट टाइम, तो उनसे मैंने बोलते हुए सुना था, तो मैंने उनको पूछा भी, हे राम, कचरा साफ तो मुझे करो। नहीं समझ आया वो कभी भी आज तक, इसलिए तो कचरा आपको साफ पूछा। करो, कचरा साफ करो। गुरुजी एक चीज और, जहाँ से जुड़े थे उन जुड़े लोगों को भी साफ करो। नहीं गुरुजी अब नहीं सुनती किसी को, वो पहले ही सुनती थी, बहुत टाइम हो गया, सारा बंद कर दिया। इन्फ्लुएंसर से दूर बचो जी, परहेज, उपेक्षा, यह शब्द बार बार आता है जी, है ना? वेदांत में यह शब्द बार बार आता है, उपेक्षा। क्या चाहिए साधक को? उपेक्षा। अपेक्षा।
उपेक्षा करो, इन लोगों से दूर बचो, अपने आप को बचा लो। इन्फ्लुएंसर से सावधान, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चल रही हैं। अरे मोटी मोटी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को तो चलो कोई समझ भी जाए, थोड़ी भी प्रज्ञा बुद्धि है, समझ जाएगा कि राजनीति इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, हाँ, अर्थनीति इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, समाज नीति, नैतिकता इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। नैतिकता भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, और है क्या? तुम्हारे यहाँ के नैतिकता के नियम है, यूरोप की नैतिकता के नियम अलग हैं, दोनों के नैतिकता के नियम अलग। कोई सार्वभौम थोड़ी ना, यूनिफॉर्म थोड़ी है। नैतिकता के नियम के यूनिफॉर्म होते हैं। जाओ आदिवासी कबीलों में, बस्तर में जाओ, वहाँ के नैतिकता के नियम अलग हैं। मुड़िया मारिया भुजमाड़ में तुम्हारे नैतिक नियमों को नहीं मानते हो। ये जो है काम चलाऊ व्यवस्थाएं हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। इनसे तुम यदि प्रभावित हो रहे हो तो फिर तुम अपने सेपरेशन को मजबूत कर रहे हो। भाई व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्य की तरह जानते रहो। तो उससे ज़्यादा खतरनाक है ये आध्यात्मिक वाले, आध्यात्म का चोला ओढ़ करके जो है, धर्म का चोला ओढ़ करके जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलती हैं। और ये बहुत सारी, सबसे ज़्यादा दुकानें धर्म की, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस स्ट्रीम धर्म की, हैं, साइंटिफिकली भी आ गई हैं। कॉर्पोरेट कल्चर पकड़ लेता है, और ऐसा कर दो, एक कॉन्सेप्ट ले आओ, न्यू स्टार्टअप, नया कॉन्सेप्ट ले आओ, न्यू स्टार्टअप चल गया तो माला माल, है ना। 5D ले आओ, अभी 60 वाला कोई आ जाएगा, मतलब 7D वाला कोई आ जाएगा, है ना। फिर वो मल्टी डायमेंशनल बीइंग और क्या क्या है ना, ट्विन फ्लेम, क्या क्या है, बहुत सारा है भाई, हमें नहीं पता। कुछ लोग बताते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा है, तो हमें पता चलता है, अच्छा ये भी चल रहा है। अभी कुछ नया लॉन्चिंग हुआ क्या? फिर हम पूछते हैं नया लॉन्चिंग है क्या, कुछ न्यू स्टार्टअप है? गुरुजी सुनना बंद कर दिया, सब तो अब कुछ नहीं पता। अब ये गार्बेज इकट्ठा कर लिया ना, इकट्ठा करना आसान है, क्लींजिंग करना बड़ा मुश्किल है। वो घुस जाता है सबकॉन्शियस माइंड की गहरी तहों में, घुस जाता है। कल समझाया ना सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, बहुत खतरनाक है। जितने डीप लेवल पे जाओगे ना, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा है, बढ़ती जाती है। फ्लो ऑफ थॉट्स की स्पीड जो है ना, जितने डीप जाओगे उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा है। इतनी स्पीड ज़्यादा है निचले लेवल पे, तुम्हारा ये मन पकड़ ही नहीं पाता जी। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उसे पकड़ ही नहीं पाता, तुम्हें ऑपरेट कर लेता, तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि स्पीड ही इतनी ज़्यादा है उसकी। 1 सेकंड में लाखों थॉट्स बह जाते हैं और तुम्हें प्रभावित करके चले जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। खतरनाक रूप से तुम हैक हो भाई। वो एक लेयर की बात कर रहे हैं, तुम कितनी लेयर हैं, ओहो न जाने कितनी लेयर हैं। हमारे महायोगी की लेयर नहीं निकल रही है। गुरुजी एक मूवी विशाल बैठा है हमारा महायोगी पिछले जन्म का, उसकी लेयर निकल रही है जी, निकल रही है ना जी। गुरुजी एक मूवी देखी थी हॉलीवुड, लूसी नाम था मूवी, लूसी, हाँ, जिसमें वो जिसको इंजेक्ट कर देते हैं एंड उसके बाद उसका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक टाइम पे वो एनर्जी सस्टेन नहीं कर पाती और एक्सप्लोड हो जाती है। हाँ। तो मतलब उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो वो जो है ना, टाइम मशीन का एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे। टाइम मशीन है, टाइम मशीन से आप इधर से उधर जाओगे, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जी, है ना। हॉलीवुड प्ले करता रहता है। अब हम जो ये बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 15,000 कुछ है ना। इसमें जाके देखना अच्छे से, 10, 20, 25 हॉलीवुड के लोग मिलेंगे। उन्होंने जो है वो लिया हुआ है ट्रांसलेशन वाला, इसको ट्रांसलेशन करके सुनते हैं। हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर सुनते हैं हमारे इसको, है ना, और इस पर प्लान कर रहे हैं फिल्मों का। इसमें है हमारे सब्सक्राइबर्स में, और प्लान कर रहे हैं कि ये जो नई थीम्स आ रही हैं इन्हीं को पकड़ लो, इस पर कोई गेम कर लो, उसमें कुछ अपना करके। अरे हम तो जो फैक्ट्स है उसी को बोल रहे हैं, इसी से कुछ निकाल लेंगे मसाला, और जो है उस आधार पर वो नए नए गेम कर देंगे। तो ये जो है, अब जो लूसी जो फिल्म है उसमें यह है कि एक्सप्लोर हो जाती है, फिर वो अलग अलग टाइम जोन्स में चली जाती है। कभी इस टाइम जोन में, फिर वहाँ से भागती है अलग टाइम जोन में, फिर अलग टाइम जोन में, फिर अलग टाइम जोन में वो भटकती है ना। देखो ऐसा है, जब शरीर में तुम नहीं रहते हो तो तुम इस टाइम जोन को नहीं जीते। तुम्हारी बीइंग जो है, जैसी तुम्हारी साधना है, जैसा तुम्हारा स्ट्रक्चर है, साधना में तुमने अपने मेंटल स्ट्रक्चर को चेंज किया है,
मॉडिफाई किया है। रॉन्ग या राइट उससे मतलब नहीं। राइट का मतलब तुम हल्के हो गए, रॉन्ग का मतलब तुम भारी हो गए। रॉन्ग राइट का इतना ही मतलब होता है। तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, तुम्हारे जो पैटर्न्स हैं, ग्रुप ऑफ पैटर्न्स है जो सबकॉन्शियस माइंड में, वह और बढ़ गया, भारी हो गया, जो एक्स्ट्रा अपडेट हो गया, तो तुम जो है भारी हो गए, तुम्हारा डायमेंशन लो हो जाएगा, तुम लो डायमेंशन में जाओगे, तुम निर्भर हो गए। निर्भर हो गए का मतलब जो है तुम्हारे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं विड्रा होने लग गए, हल्के हो गए, है ना, उसमें लाइट वेट आने लग गया, तो तुम जो है अपर डायमेंशन में पहुंच जाओगे। तो चेतना जो किसी न किसी डायमेंशन में जाएगी, जिस डायमेंशन में जाएगी वहाँ के टाइम फैक्टर को जिएगी, वहाँ का टाइम फैक्टर अलग होगा ना। अरे टाइम फैक्टर सब जगह का अलग होता है। अरे इस डायमेंशन में भी जो है ना, ये हमारा जो टाइम फैक्टर है ये काम थोड़ी ना करता है। तुम चले जाओ, वो है ना बृहस्पति, नेपच्यून बोलते हैं ना तुम लोग, वहाँ चले जाओ, सैटर्न शनि में चले जाओ, तुम्हारा टाइम जोन बदल जाएगा। एक एक दिन कितना कितना बड़ा होता है मालूम? हाँ, कितने दिन का होता है? कुछ का तो सालों का होता है भाई, दिन रात ही नहीं होती। हाँ, बहुत बड़ा बढ़ता है। वहाँ का टाइम जोन अलग है, चंद्रमा का टाइम जोन अलग है। ये हमारा उपग्रह मामा जी का टाइम जोन अलग है, हमसे ही निकला है, हमसे ही टूट के अलग हुआ है। हाँ, उसका टाइम जोन अलग है। यहाँ टाइम के जो वो है ना, वो इल्यूजन्स चेंज हो जाते हैं यहाँ पर। तो वहाँ का तो वो टाइम जोन ही अलग है, बहुत स्लो है, स्मूथ है, सुख है वहाँ पे, सुख, महासुख है। क्या है वहाँ पे? महासुख। क्यों? गो स्लो, धीरे धीरे चलो तो सुख होता है, जल्दी चलो तो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। इस संसार में अभी जो है, इस युग में जो इतनी एंजाइटी बढ़ रही है, इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, और स्ट्रेस को रिलीज करने वाली दुकानदारी बढ़ रही है। जब डिमांड एंड सप्लाई, प्रॉब्लम में तो सोल्यूशन नहीं आएगा, बेचने वाले नहीं आएंगे, कॉर्पोरेट कल्चर है। तो इतना स्ट्रेस जो आ रहा है, क्यों आ रहा है? गो फास्ट। ये गो फास्ट के साइड इफेक्ट्स हैं। जितना तेज भागोगे उतनी एंजाइटी, उतना पागलपन, उतना स्ट्रेस, उतनी असहजता, है ना। गो स्लो, सनातन क्या बोलता था? धीरे चलो, अपरिग्रह। अरे तुम ज़्यादा इकट्ठा करने चक्कर में ज़्यादा दौड़ोगे, मन और दौड़ेगा, और मन दौड़ेगा तो एंग्जाइटी हो जाएगी, पागल हो जाएगा। पागलपन का क्या मतलब है? ज़्यादा दौड़ता हुआ मन, एबनॉर्मल मन, है ना। पागलपन क्या है? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, है ना, मल्टी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें। पागल का मतलब उसमें मल्टी डिसऑर्डर्स हैं, और एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर जाते हैं, तो पागलपन हो गया। वैसे ओवरलैप थोड़ा कम कर रहे हैं, अंदर अंदर कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं। तुम कह रहे हो पागल नहीं है, पागल हर कोई है। ये दुनिया एक पागल खाना है। ये दुनिया क्या है? एक पागल खाना है। अंदर जाके देखो, तुम भी पागल हो। अपने विचारों को लिख लो, लिखते जाओ, जैसे जैसे विचार हैं लिखते जाओ। बाद में खुद पढ़ना, शर्म आएगी, रोगे मैं, और ऐसे थॉट्स चलते हैं विदाउट एडिटिंग। एज इट इज लिख लो, पोल खुल जाएगी तुम्हारी, तुम भी पागल हो, है ना। अरे 98% पागल हो, 97% पागल हो, 2-3 डिग्री की बात है, हो जाओगे वो भी, आज नहीं कल हो जाओगे, है ना। फिर अकेले में बात करते हैं ना लोग, पागल हो जाते हैं, वैसे तुम भी हो जाओगे, चिंता मत करो। जा तो इसी तरफ रहे हो ना। हाँ, गो फास्ट, और चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा करना है, वो करना है। प्लानिंग्स बहुत सारी है ना, प्लानिंग्स में जी रहे हो ना। 97-98 में हो, 100% होने में कितनी देर लगेगी? हो जाओगे, फुल पागल हो जाओगे, चिंता मत करो, हो जाओगे। ये दुनिया एक पागल खाना है। तो क्या? गो स्लो। क्या करना है? गो स्लो, धीरे चलो, धीरे 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 धीरे। गो फास्ट चलोगे तो अस्तित्व भी सोच रहा है क्या करूं, मजाक कर रहे हैं, क्या करूं, 3D 2D का कुछ बना दूं क्या? बोले इनको तो नीचे जाना है, गो फास्ट मन और पागल बन रहा है, कोई 2D बनानी पड़ेगी क्या? हाँ, या और कोई माइनस वाला चलता है ना, बोले -3D डायमेंशन। क्या बना दो? -3D डायमेंशन बनाओ यार। लोग इतना वो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, इनके लिए अब नया स्पेस कहाँ से, नया स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा ना, नया खेल खेलना पड़ेगा, नई लीला रचनी पड़ेगी। नई लीला नहीं रचनी पड़ेगी, -3D डायमेंशन है।
माइनस में गेम खेलना पड़ेगा ना, नया प्लेग्राउंड बनाना पड़ेगा। काहे हमें इतनी जहमत दे रहे हो? इतने बनाए हैं, कम पड़ रहे हैं? जो नया बनाने के लिए बोल रहे हो, इतना बनाए हैं, देखो ना कितना अच्छा बनाया है। तो हमें थैंक यू भी नहीं बोलते, इतना बनाया, और बोलते नया बनाओ। हम ज़्यादा पागल हो रहे हैं, माइनस वाले बना दो। हम ना बनाएंगे भाई, माइनस वाले नहीं बनाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स, दौड़ना कम करो। अपरिग्रह, सनातन क्या कहता था? अपरिग्रह, कम इकट्ठा करने की दौड़, कम इकट्ठा चाहिए। कम में गुजारा करोगे तो दौड़ने की जरूरत कम पड़ेगी, कम दौड़ोगे तो सब ठीक रहेगा। कम दौड़ने वालों को दिक्कत नहीं होती थी, बोलते थे गरीब लोग, बड़ी गरीबी थी। बड़ी गरीबी थी ना, बेचारे कंदमूल खाते थे, जंगली अनाज खाते थे, जंगली फल खाते थे। अरे आज के रईसों को बोलते तो वो कंदमूल ला के खा के बता दो, लाख रुपए केजी मिलता है जो रोज़ खाते थे। वो जंगली अनाज हज़ारों रुपए केजी में भी तुमको नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो दुकान में ऑर्गेनिक का बोर्ड लगा रहेगा, नकली मिलेगा। वो गरीब लोग जो खाते थे ना, तुम अरबों खरबों कमा लो, तुमको नहीं मिलेगा, तुम गरीब हो। वो गरीब नहीं थे। जो फल फ्रूट खाते थे ना, वो स्पीसीज ही गायब हो गई। क्या क्वालिटी रही होगी इन फ्रूट्स की, तुम मेज भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास नकली फ्रूट्स हैं, स्प्रे वाले, तुम धनी आदमी हो। केमिकल वाले नकली फ्रूट खाते हो, लिमिटेड। हाँ, वो कंदमूल तो तुमने खाए ही नहीं जो डिवाइन थे। हाँ, वो ओजोन लेयर, कंप्लीट ओजोन लेयर में रहते थे। हाँ, तुम्हें ऑक्सीजन में इतना सा सिलेंडर लगाते हो, वो भी सभी नहीं लगा पाते भाई। जो ज़्यादा ही धनी है ना, वो अपने एसी रूम में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, छोटा छोटा, थोड़ा सा छोड़ते हैं, ज़्यादा नहीं। इतने धनी वो भी नहीं है किसको ज़्यादा स्पीड से छोड़ दें, है ना। तुम अमीर हो, वो गरीब थे। हाँ, अरे किस मुगालतों में जी रहे हो। अपरिग्रह, प्रकृति समृद्ध थी, सब दे रही थी। क्या दे रही थी? जो तुम्हारी कामना है। रिटायर होने के बाद हिमालय में खूबसूरत जंगल में एक सुंदर सा बंगलो बनाऊंगा, आराम से रहूंगा। जब मेरे पास सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा, तब वहाँ मज़े करूंगा। अपने टूटे हुए दांतों से, भोबड़े दांतों से कुछ खाऊंगा, या नकली दांत लगवा के खाऊंगा। है ना। जो है अच्छा क्वालिटी का चश्मा बनाऊंगा ताकि मुझे दिख सके कि हरियाली क्या होती है ना। रिटायर होने के बाद आते हैं ना रिटायर लोग यहाँ पर घूमने के लिए। 2 दिन बाद बोलते अरे यहाँ तो बड़ी शांति है। पहले बोलते वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दूसरे दिन कहते बड़ी शांति है यहाँ। तीसरे उधर यार यहाँ तो टाइम पास करना मुश्किल है। तो मार्केट है क्या आसपास? हम कहते हैं चलो चंबा, हैं जाओ, वहाँ पे खूब क्राउड है, वहाँ पे खूब अपना जो है जाम लगते हैं। हाँ, जाओ वहाँ पे, नलियाँ हैं, सड़ी बदबू आती है, तुमको अच्छा लगेगा। है सड़ी बदबू में अच्छा लगेगा? सड़ी बदबू के बगैर तुम कैसे जी सकते हो जी। एक जो है, एक जो मछुआरन है ना, मछली बेचने वाली, उसको चक्कर आ गया और गिर गई वो। कहाँ पर? उस बाजार के उस गली में जहाँ पर इत्र बेचने वाले लोगों की दुकानें थी। वहाँ पर क्या आ गई वो? चक्कर आ गया, गिर गई बेचारी। वो दुकानदार इकट्ठे हो गए। एक दुकानदार दौड़ के आया, उसने महंगा वाला इत्र लेके आया, है ना। और इत्र सुंघाने से बेहोशी दूर हो जाती है, तो उसने इत्र से सुंघाया। इत्र सुंघाया तो छटपटाई, खूब जोर से छटपटाई, ऐसे जैसे कोई उसका गला दबा रहा है, कोई उसको मार रहा है, ऐसे छटपटाई। मछुआरन छटपटाई और जो है उसकी हालत खराब होने लगी। उसी समय में एक दूसरा मछुआरा गुजरा। बोले क्या हो गया? बोले बेहोश हो गई, इसको इत्र सुंघाया तो छटपटा रही। अरे बेवकूफ, हटो। उसने जो है उसकी मछली की टोकनी गिर गई थी जिसमें खूब बदबू आ रही थी मछली की, उसको ले जाके उसके नाक में रखी थी और उसने सांस ली। क्या बात है।
और होश में आ गई। अरे वो कोई था मेरा दुश्मन, बीच में उसने कौन सी गंदी बदबूदार चीज लगा दी थी, मैं तो छटपटा गई थी, मर जाती, मैं तो मर जाती। अब जो मछली के बीच में रहता है ना, मछली की बदबू के रूप में, उसके लिए इत्र क्या है? बदबू है, सफोकेशन है। ठीक है ना? तो नाली की सुगंध आएगी, सुगंध है ना, इत्र क्या है? दुर्गंध है। वो क्या है? सुगंध, नाली की सुगंध आएगी। शहर में जाओगे तो लोग आहा अपने ठिए पे वापस है, अपना जैसा लगता है, अपना जैसा लगता है। और गाड़ियों का धुआं चलेगा, चेपो चेपो, हाँ यहाँ अच्छा लगता है। जो आते हैं ना शहरी लोग, जिनके पास कॉन्सेप्ट है कि बुढ़ापे में हम एंजॉय करेंगे पहाड़ों पे, 1 महीना रह के बता दे मान जाएंगे। 1 महीना रह के तीसरे चौथे दिन से वापसी का रिजर्वेशन ढूंढने लगते हैं। तीसरे चौथे दिन में वापसी का रिजर्वेशन ढूंढने लगते हैं। और ये जंगल में जाके, जंगल में नहीं चलो ना, कहा भीड़ भाड़ का है, भीड़ भाड़ में चल के बैठते हैं। हफ्ता भर भी रहेंगे तो भीड़ ढूंढेंगे। वो टूरिस्ट जहाँ आते हो, रेस्टोरेंट्स हों, यह हो, गाड़ियाँ हों, वहाँ जा कर के किसी प्रकार से हफ्ता बिताएंगे। हफ्ते भर बोलते नहीं बाबा चलो वापस जाना है। देख लो कैसे हो गए हो, कितने हिप्नोटाइज हो गए हो। फास्ट लाइफ जीने के तुम एडिक्टेड हो तो तुमको स्लो लाइफ में लाके छोड़ा जाएगा, तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगे। सीखना, यही तो साधना है। गो फास्ट से गो स्लो सीखना है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे धीरे, गो स्लो। कोशिश करो, थम जाओ, इसी जन्म में थम जाओ, ठहर जाओ, ठहराव आ जाए। धीरे नहीं चलना है, गो स्लो नहीं, स्टॉप, ठहर जाओ। कोई दौड़ नहीं, कोई भाग नहीं। दौड़ता हुआ मन हो सकता है? नहीं होता। ठहरा हुआ मन हो सकता है? नहीं हो सकता। दौड़ता हुआ मन होता है। दौड़ती हुई प्रोसेस का नाम, प्रोसेस जो गतिविधियों का नाम जो है मन है। मन क्या है? बहुत सारी एक्टिव गतिविधियां, दौड़ती हुई चीजें, वह मन है। ठहरा हुआ मन होता है? नहीं होता। जहां सब कुछ ठहर गया बात पूरी हो गई। ठहरा हुआ मन जैसी कोई चीज होती नहीं, मन तो कुछ होता ही नहीं। मन है कहीं पर, मिलेगा? वो लेबोरेटरी में मिलेगा क्या? वो बायोलॉजिकल है, उनको बोलना ना कहीं से जुगाड़ है कहीं। बोला मन को थोड़ा सा ला के देंगे ना, पैसा दे देंगे उनको, मन को, मन दिखा देंगे तो। देखा है मन? देखा है किसी ने? लेबोरेटरी में ऑपरेशन करके अंदर निकलता है क्या मन? नहीं निकलता ना। भेजा निकलता है, मन तो नहीं निकलता ना। मतलब मन क्या है? दौड़ती हुई गतिविधियां, दौड़ भाग का नाम मन है। ठहरा हुआ मन कुछ होता नहीं। ठहर जाओगे तो मन होता ही नहीं। मन होता ही नहीं तो गार्बेज होता ही नहीं। निर्भर का मतलब किसी डायमेंशन में नहीं फंसोगे, कहीं नहीं फंसोगे। अरे हो ही नहीं तो फंसोगे कहां से? तब रहोगे तभी तो फंसना होगा ना। तुम कौन हो? मन हो, दौड़ती भागती चीज हो। अपने आप को बचाए रखने के लिए लगातार कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो। मन कुछ भी उलझुल करने के लिए तैयार है, तभी तो बचेगा ना। ठहर जाएगा तो मन गायब हो जाएगा। तुम मरना नहीं चाहते क्योंकि तुम मन हो। तुम मरना नहीं चाहते। तुम कौन हो? तुम मन हो। तुम कौन हो? तुम मन हो। तुम दौड़ती भागती हुई चीज हो। समझना क्या है साधना में? मरो हे जोगी मरो, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरे दीठा, जिस मरणी गोरख मरे दीठा। ठहर जाओगे, मर जाओगे। यह मरना कैसा है? जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कब मरी हों, कब भेटी हों, पूर्ण परमानंद। कब मरी हों, कब भेटी हों, पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद कब होगा? जब तुम मरोगे। दुख क्या है? तुम दुख हो। जीवन दुख, जरा दुख, तुम्हारा होना दुख। दुख का उपाय है, निवारण है ना? निवारण हो जाएगा तो बुद्धत्व है।
बुद्धत्व है, निर्वाण है ना, निर्वाण है ना। क्या उपाय है? जब तुम न रहोगे वही उपाय है। तुम बीमारी हो, तुम विसर्जित हो जाओ। तुम दुख हो, तुम्हारा होने का ढंग दुख होने का ढंग है, तुम्हारा होने का ढंग दुख होने का ढंग है। तुम नहीं रहोगे तो दुख नहीं रहेगा। सुख क्या है? दुख का एक प्रकार। सुख दुख क्या है? डिग्रीज का फर्क है, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। सुख और दुख वही है। दुख घट गया तो सुख लगता है ना, सुख घट गया तो दुख लगता है। एक ही चीज है। सुख और दुख दोनों चला जाएगा, तुम भी चले जाओगे। सारे आग्रह विसर्जित हो जाएंगे, सारा खेल खत्म हो जाएगा, पैसा हजम हो जाएगा। क्या बचेगा? पूर्ण परमानंद। तुमने आनंद को भोगा है, बड़ा आनंद आया। कितने झूठ बोलते हो, कितने झूठे हो। तुम्हें और आनंद, तुमने आनंद की कभी झलक पाई है? इतने झूठे। तुम और आनंद, सूरत देखी आईने में अपनी, तुम और आनंद। अरे तुमको सुख मिला होगा, कुछ लग्जरी मिल गई होगी, सुख हुआ होगा। अरे सुख और दुख, कोई एक्साइटमेंट आनंद होता है? एक्साइटमेंट तुम 1000 गुना बढ़ा लो, सुख ही होगा, उसके बाद डिप्रेशन आएगा, वो आनंद नहीं होता। आनंद सुख और दुख के बाहर है, जिसका तुम्हें पता नहीं है। जब जो है तुम्हारे इल्यूजन समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारी दौड़ समाप्त हो जाएगी, भागा दौड़ी समाप्त हो जाएगी, ठहर जाओगे। ठहराव, और ठहराव में परमात्मा अनावृत हो जाता है। परमात्मा अनावृत हो जाता है उस ठहराव में। ठीक है ना, ठहर जाना है। दौड़ भाग छोड़ो, कुछ पाने का छोड़ो, परमात्मा को पाने के लिए दौड़ रहे हो। दौड़ तो रहे हो ना, दौड़ोगे तो कहाँ से परमात्मा मिलेगा? दौड़ने से परमात्मा मिलता है। अरे तुम दौड़ना छोड़ जाओगे तो तुम भी गायब, परमात्मा भी गायब, दौड़ भी गायब, सब गायब। जो बचा उसको परमात्मा बोलते हैं, जो बचा उसे परमात्मा बोलते हैं। है ही नहीं, शब्दों में आता नहीं, परमात्मा है ही नहीं, वो कुछ और है। परम सत्य है, पूर्ण परमानंद है, उसमें भी नहीं आता। पूर्ण परमानंद में भी नहीं आता, वो तुम्हारी परिभाषा में नहीं आता। ठीक है, तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं। अगले प्रश्न अगले सेशन